अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरी दरख्वास्त है हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कि इस वीडियो को लाजम शेयर करें। मेरे बहुत से दोस्त परेशान हैं जिन पे दुबई में, अबू ज़ैबी में, शारजा में वीज़ों पे फ़ैन आ चुके हैं और वो टेंशन में, परेशानी में बैठे हुए हैं कि हमारे वीज़ों के फ़ैन माफ़ नहीं हो रहे। स्पेशली जिनके मार्च के बाद के वीज़े हैं एक्सपायर हो चुके हैं और उन पे फ़ैन आ चुका है, या वीज़र वीज़े हैं जो ओवरस्टे हो चुके हैं, ये गवर्नमेंट ने टाइम दिया था, उन टाइम पीरियड में वो नहीं जा सके किसी वजह से, इसलिए उन पे फ़ैन पड़ चुका है बहुत ज़्यादा। तो वो सोच रहे हैं कि हम वीज़ों का फ़ैन किस तरह से माफ़ करवाएं या किस तरह से डिस्काउंट हासिल करें। तो बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है उन दोस्तों के लिए स्पेशली, और जो दोस्त बाकी सुन रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मे भी आपका कोई भाई या कोई दोस्त या कोई जानने वाला जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो और वो बेचारा सोच रहा हो कि किस तरह से मैं फ़ैन माफ़ करवाऊँ, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी एक दफ़ा ज़रूर अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर कर लें। मैं आपके वीडियो के अंदर पूरी तफसीर बताऊंगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दो दूंगा, जैसा कि ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अबू धाबी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है और ये आपके सामने दुबई का भी कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। मैं पूरी तफसीर बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ कि किस तरह से दुबई के फ़ैन हम माफ़ करवा सकते हैं। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो के एंड तक देखिए। तो बता देता हूँ उन सब दोस्तों को जिन पे मार्च के बाद के किसी किस्म के वीज़े पे फ़ैन है, वो पे तक वर्क वीज़ा है, वीज़ा या किसी किस्म का, तो उनको जाना पड़ेगा दुबई इमिग्रेशन के अंदर और उनको आई थिंक 250 या 240 दरम पे करना पड़ेगा फ़ी। उसके बाद वो करेंगे अप्लाई एप्लीकेशन, यानी वहीं पे टैपिंग वाले से एप्लीकेशन टैप करवा के वो एप्लीकेशन टैप करवाएंगे। उसके बाद या तो उनका फ़ैन माफ़ हो सकता है या उन पे 50% या 75%, 80% डिस्काउंट मिलेगा उनको। उसके बाद बाकी वो फ़ैन जमा करवा के अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। ये हो गया दुबई वालों की। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अबू धाबी, शारजा, एलैन जिनके लोगों के वीज़े हैं, तो वो बेचारे सोच रहे हो कि हमारे फ़ैन कैसे माफ़ हों। तो बताया जाओ, इनके लिए भी तरीकाकार यही है कि वो इमिग्रेशन में जाके सेम सेम एप्लीकेशन दें कि इनको भी थोड़ी फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा उन दोस्तों को मैं बताने लगा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन जमा करवाई थी अबू धाबी में या दुबई में और उनके फ़ैन माफ़ नहीं हुए, तो उनके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँ। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ रहा है, ये है दुबई का मेरा दोस्त है टैपिंग सेंटर वाला। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है और पूरी सपोर्ट करेगा, आपकी पूरी हेल्प करेगा आपके फ़ैन माफ़ करवाने का। और सेकंड नंबर तो येलो में ये आ रहा है, ये है अबू धाबी में मेरा दोस्त है। ये भी इंशाल्लाह आपको पूरा डिस्काउंट, अबू धाबी में दोस्त हैं उनकी हेल्प करेगा। आप इनके व्हाट्सअप नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जौन सा मर्ज़ी ऑप्शन यूज़ करें। लेकिन रिक्वेस्ट है कि इनके व्हाट्सअप पे या कॉल पे सिर्फ तो काम के मुतल्लिक़ बात है आप वही करें, यानी कि फ़ैन के मुतल्लिक़ कोई बात है तो वो करें। इसके अलावा आप, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं और इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है इन नंबरों को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन बेमकसद नहीं है, काम के लिए सिर्फ। इसके अलावा बता रहा हूँ कि इन दोस्तों की जो आपके फ़ैन माफ़ करवा के देंगे, ये करेंगे, इनकी थोड़ी बहुत फ़ीस है, सही है। इसमें अब ये 40%, 60% या 70% डिपेंड करता है आपका कितना फ़ैन है, उसके हिसाब से ये लोग आपको डिस्काउंट करवा के देंगे। और इंशाल्लाह ये इतबार वाले आदमी हैं, दोनों की शॉप्स मौजूद हैं। तो अबू धाबी वाला दोस्त है, उसकी अबू धाबी में शॉप मौजूद है टैपिंग सेंटर, और तो दुबई वाला उसकी दुबई में टैपिंग सेंटर मौजूद है। अगर आप खुद विज़िट करना चाहते हैं, आप इनसे रब्ता करके लोकेशन मंगवा के विज़िट भी कर सकते हैं। यकीन इतबार वाले आदमी हैं और इंशाल्लाह आपको कोई भी नुकसान नहीं देंगे। इन केस अगर आप देखते हैं कि इनमें से कोई भी आदमी आपका काम प्रॉपर नहीं कर रहा है या को आपको यानी कि तंग कर रहा है या आपके पैसे खा लिए या कोई ऐसा मसला है, तो ज़रूर मेरे इन्फॉर्मेशन में लेके आइएगा। मैं ज़रूर उससे रब्ता करूँगा और उससे पूछूंगा, भाई तूने ये काम क्यों किया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो एंड तक देखने का, बहुत बहुत मेहरबानी। और हो सके तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो एक दफ़ा ज़रूर शेयर करें।